तो फर्स्ट पहले हम ये समझेंगे कि जो मैंने आपको बताया बाइट्स यानी जो डेसिमल वैल्यू बताए, तो आपके पास जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज यानी यूजर लैंग्वेज, यानी जो हम समझते हैं। तो यूजर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी जैसे यहाँ पर क्या है 0 से 255 या हम जो भी टाइप कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। मशीन हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझती है, लो लेवल या मशीन लैंग्वेज जिसको हम 0-1, मशीन कोई भी हो 0 और 1 की, ये समझ लो कि 0-1 का कोड समझती है बस। बाकी हमारी जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर आईपी के लिए तो 0 से 255 है, बट बाकी जितने भी हैं वो सब हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम टाइप करते हैं। तो अब आप सबसे पहले चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है 0 से 255, 0 से 255, 0 से 250, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है यानी डेसिमल वैल्यू। तो जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है कि ये हमारी 192 एक वैल्यू, जैसे फर्स्ट में से हमने 192, अब देखोगे आप यहाँ पर कि मैंने जो सेकंड वाला है 192, 168, 10.100, तो अब ये कौन सी क्लास का है, आपने पहला नंबर देखना कि ये कौन सी क्लास का है। तो आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था तो पीछे वाली लिस्ट देख लेना फिर से एक बार। तो मैंने आपको बताया था कि 192 को देखना मैंने, यानी फर्स्ट बाइट को देखना आपने। तो उसमें क्या है 192, यानी ये क्लास सी का आईपी है। दूसरे तीसरे चौथे नंबर से पता नहीं चलता, तो ये क्लास सी का आईपी है और इसको बोलते हैं हम डेसिमल वैल्यू। ठीक है, 4 बाइट्स है ये। और अगर मशीन इस वैल्यू को, अगर हमने जैसे हम कीबोर्ड पे टाइप किया हमने 192, तो मशीन नीचे लिख देगी बाइनरी में। मैं 192 टाइप करूंगा लेकिन मशीन उसको कन्वर्ट कर देगी 11 और 6 टाइम्स 0। मैं 192 टाइप करूंगा, मशीन नीचे वाला नंबर टाइप करेगी। क्यों? मशीन इस लैंग्वेज को समझती है, मैं 192 को समझता हूं। तो 192 यूजर या हाई लेवल लैंग्वेज, और जो नीचे वाली यानी 192 ही नीचे 11 6 टाइम्स 0 है, इसी को हम बाइनरी बोलते हैं। सेम वैसे ही 168, तो 168 किसने टाइप किया? हमने, यानी यूजर ने अपने कीबोर्ड से। और नीचे का जो नंबर है 1010100000, ये 168 का बाइनरी नंबर है, यानी ये उसका बाइनरी है। तो मशीन, मैं 168 टाइप करूंगा, मशीन उसको बाइनरी में ऐसे लिखेगी नीचे की तरफ। कैसे बनाते हैं ये नंबर, बस आपको बताने वाला हूं। 10, अगर आप देखोगे 10, मैंने तो 10 टाइप किया, मशीन उस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी 4 टाइम्स 0 1010, यानी ये 10, मैंने जो 10 किया टाइप किया, मशीन इसको 10 को ऐसे लिखेगी बाइनरी में। 100, मैंने 100 टाइप किया कीबोर्ड से, तो जैसे 100 टाइप किया मशीन उसको 100 को नीचे, मतलब मशीन 100 को ये समझेगी नीचे, 011 00 100, सॉरी 100। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये जो हमारी लैंग्वेज हाई लेवल, और जो नीचे है बाइनरी यानी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो देखो फंडा क्लियर, कीप इन माइंड, ध्यान रखना। तो मशीन हमेशा बाइनरी लैंग्वेज। तो अब देखते हैं सबसे पहले चीज कि हमारे पास में यहाँ कैसे हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, तो पहले कैसे समझ, पहले मशीन कैसे कन्वर्ट करती है इसको। तो हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज कोई आईपी लेंगे हम, ठीक है, पहले ये देख लो। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आप कोई भी आईपी है, आप यहाँ पे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया इसने 192 को बाइनरी में। तो हमने क्या करना है, पहले एक फॉर्मूला लेना है हमने। कौन सा फॉर्मूला, क्या लेना है, एक वैल्यू लेनी है, एक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला ये बहुत आसान बताऊंगा मैं, नहीं तो लोग बाइनरी निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या, 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 6, 8,
8 का दुगना 16 यानी 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128। 128 का दुगना भी होता है 256 पर। कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने, आपको पता है कि आपकी जो रेंज है वो 0 से 255 तक जाती है, इसलिए आपने 256 नहीं लिखना। ये रेंज आपकी 0 से 255 तक जाती है, यहां पे ध्यान रखना आपने, 0 से 255 तक। तो आपने ये वैल्यू नहीं लिखनी, ये वाली। और ये आपके देखो 8 बिट्स हैं, ये 1 बिट्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 बिट्स है ये। 8 बिट्स से कम न ज्यादा, ये टोटल जो है वो 8 बिट्स हैं। तो आपने फॉर्मूला क्या लिखना है, ए यहाँ पे 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128। ओके, अब आपने करना क्या, ध्यान रखना, मैंने वैसे आपको ये पूरी स्लाइड में बताया हुआ है, यानी वीडियो जो मैंने समझाया पूरा यहाँ पे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बंदे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि सर वीडियो से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या करना आपने, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये 128 है ये। ओके, अब आपने क्या करना है कि सपोज मेरे पास वैल्यू है 192। अब ये वैल्यू क्या है, मेरी डेसिमल वैल्यू, यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज है, डेसिमल वैल्यू है ये, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू है। अब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। तो 192 को अगर मैंने ये डेसिमल वैल्यू इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपने करना क्या है, आपने ये जो ऊपर वाले नंबर है, ये वाली टेबल, ये वाले जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसी में से आपने नंबर लेना है, कहीं बाहर से नहीं लेना आपने, बस यही नंबर से आपने यही नंबर लेना है आपने। और इसी नंबर में से आपने देखना है कि मैं कौन सा नंबर लूंगा जो 192 हो जाएगा, यानी इनमें से मैं कौन सा नंबर लूंगा जो 192 हो जाएगा। कीप इन माइंड, आपने बाहर से कोई नंबर नहीं लेना, सिर्फ यही नंबर लेना। ओके, तो 192 ठीक है, तो हम देखते हैं हम 192 इनमें से कौन सा नंबर लेंगे कि जो 192 आ रहा है। तो ठीक है, मैं 192 कौन सा नंबर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये 128 है। अगर आप देखोगे 128 और मैं ये नंबर भी ले रहा हूं प्लस 64, ऐड करते कितना हो रहा है, 8 + 4 12, 6 + 2 यानी 8, 1 था हमारे पास यानी 9, 192। देखो आ गया ना 192। तो मैंने बोला हमने इन्हीं में से लेना है हमने नंबर, तो ठीक है। तो हमारा कौन सा लिया हमने, एक इसको लिया हमने, एक इस नंबर को लिया। ओके, जो नंबर हमने लिया उसके नीचे 1 और जो नंबर हमने नहीं लिया उसके नीचे 0। तो 192 का क्या निकल गया वैल्यू, 192 की बाइनरी वैल्यू क्या निकल गई, 11 6 टाइम्स 0। कितना सिंपल है, देख लो ये। अगर सपोज मुझे देखो एक का निकाला मैंने, अब मैं किसी और का निकालता हूं, तो इसमें कितने का निकलेगा, इस वैल्यू में से आपने 0 से 255 तक सारे नंबर का आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, किसी भी नंबर का, एग्जैक्टली किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, बस 0 से 255। ये नहीं कि आप 256 का निकालो या 260 का, 260 का निकाल लो, 270, 280, 299, 255 तक बस, यानी 0 से 255 तक आप इस फॉर्मूले से, और ये पूरा 8 बिट्स है ये। तो यही मैंने जब आप देखना वीडियो को शुरू से फिर इसमें आप देखोगे जो मैंने पहले बाइट लिखा था, अब जो पहला था हमारा जिसको मैंने बिट्स बोला था, तो इसकी लिमिट 8 बिट्स थी। यहां पर देखोगे आप 8 से न इसमें कम होने चाहिए न ज्यादा होने चाहिए, तो 8 बिट्स है ये हमारा, तभी तो 32 बिट्स था ये। 8 से कम
और न ही ज़्यादा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, बाइनरी यानी बिट्स। और ये देखो 1 और 0 में है, तो 192 का निकल गया। ऐसे आप किसी का भी निकाल लो और का, सपोज पर 0 से 255 ध्यान रखना ये। अब आप किसी का भी निकाल लो, और किसका निकालना आपने, देखो मैं आपको देता हूँ कोई सा भी एक नंबर देता हूँ, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड नंबर होगा। सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 187 का, पहले इनको हटा देता हूँ मैं। 0 से 255 के बीच में कोई सा भी नंबर, तो यहां मैं दे रहा हूं 187, ठीक है। 187 का निकालते हैं। बस आपने यही नंबर लिखना है, बस मतलब यही नंबर आपने लेने हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यानी एक फॉर्मूला है। तो आपने 187 का निकालना, तो 187 में आप कौन कौन सा नंबर लोगे, बस यहीं से नंबर लेना आपने, बाहर का नहीं। तो 187 में आप देखोगे कि 128 प्लस 64 अभी देखा था आपने, तो 192 होता है, लेकिन ये तो 187 है। इसका मतलब आपने ये नंबर नहीं लेना, क्योंकि 128, 64, 192 होता है, तो इसका मतलब आप ये नंबर नहीं लोगे, ठीक है। तो 128 में मैं 32 ऐड करता हूँ, तो 128 में अगर आप 32 ऐड करते हो तो 160 आता है। 128 में 32 ऐड करोगे तो 160 आया, ओके। 160 में 16 ऐड करो, यानी 16 ऐड करो इसमें, तो कितना हुआ 176। 176 में 8 ऐड करो, यहाँ पे 8 ऐड करो, यही नंबर लेने, बाहर का नहीं। तो 8 प्लस 6 14, 4 7 प्लस 1 यानी 8 हो गया, ये प्लस 1 184 हो गया, ओके। ये भी नंबर 184 हो गया। अब 184 में 3 ऐड कर दो, 2 प्लस 1 ये, यानी 3 ऐड कर दो आप, तो 187 हो गया, 187 हो गया। अब आप देखोगे आपने कौन कौन सा नंबर लिया। आपने लिया ये एक नंबर, ये आपने ये नंबर भी लिया, आपने ये नंबर भी लिया, आपने ये नंबर भी लिया, आपने ये भी लिया और ये भी लिया। तो जो नंबर आपने लिए उनके नीचे 1, और जो नंबर आपने नहीं लिए उनके नीचे 0। यस, ये 187 का बाइनरी निकल गया। ये 187 का तो क्या निकला बाइनरी, 1 0 1 111 0 1 1। और आप इनको काउंटिंग करोगे तो ये 8 बिट्स है, मतलब एक बॉक्स में यानी 1 बाइट में 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो देखो मैंने 187 का भी निकाल दिया, ठीक है, ये 187 का भी निकाल दिया। अब आप ऐसे बहुत सारे, मतलब 0 से 255 तक किसी का भी निकाल सकते हो आप। मैं लास्ट वाला आपको निकाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 229 का। अब इसका निकालते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, ये वैल्यू हटा दो यहाँ से, ये पहले वाले का था, इसको भी हटा दो आप, ठीक है, ये इसको हटा दो आप, ये ठीक है। अब आपने क्या करना है, 229 का निकालना आपने, ओके। तो 229 क्या है, आसान है, 128 प्लस 64 192 होता है। 192 में 32 ऐड करोगे, यही नंबर लेना है, 32 ऐड करोगे तो 224 होता है। 128 प्लस 64 192, 32 ऐड करोगे 224, 224 होता है। और 224 में 5 ऐड कर दो, यानी 5 ऐड करोगे, 229 हो गया। तो कौन कौन से नंबर लिए आपने, आपने एक ये लिया, ये लिया, जो लोगे उसके नीचे 1, तो आपने ये 3 नंबर लिए। फिर उसके बाद फिर आपने ये लिया, फिर ये ले लिया। तो जो लिए आपने उसके नीचे 1 और जो नहीं लिए उनके नीचे 0। यस, ये बाइनरी निकल गया। तो कितना आसान है, देख लो आप इसको। तो क्या हुआ,
यहाँ पर आप देखोगे तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि 229 का बाइनरी क्या निकला, तो आप लिखोगे 111 00 101 और आप काउंटिंग करो, ये 8 बिट्स है। तो एक बॉक्स में 8 बिट्स, न कम न ज़्यादा होने चाहिए। तो 8 बिट्स इसमें रहे, 8 बिट्स इसमें रहे। तो यू कैन करना क्या है, अब आपको स्लाइड समझ में आ जाएगी, यानी वीडियो में आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कैसे हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल वो करेंगे। तो अभी मैंने डेसिमल टू बाइनरी बताया है। तो हियर वी विल सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स। ओके, तो जैसे हम 192 168 1.50 का निकालेंगे, डेसिमल वैल्यू है। तो पहले आपने क्या करना है, फॉर्मूला लेना है, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, का दुगना 8, 2 का दुगना 16, उसका दुगना 32, 64, 128। तो मैंने 192 का निकाला। तो देखो, ये देखोगे आप यहाँ पर, तो फॉर्मूला मैंने समझाया कि आपने ये फॉर्मूला लेना है और इसमें क्या है कि आपने कौन सी वैल्यू ली है आपने, तो आपने 192 के लिए 128 और 64 लिया है। ओके, तो आपने 120 और 64 लिया, उसके नीचे 1, जो लोगे उसके नीचे 1 और जो नहीं लोगे उसके नीचे 0 आ गया है। तो आपको मैंने यहां समझा कि यू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम अबव 1। ठीक है, तो आपने 2 नंबर लिए 128 और 64, तो उसके नीचे आप 1 लिख दोगे और जो नहीं लोगे 0। तो 192 की बाइनरी वैल्यू क्या निकली, ये। तो ये 192 की निकल गई। ओके, फिर आप किसका निकालोगे, 168 का। तो यहां पर देखोगे 168 का, तो 168 में आपने कौन से नंबर लिए, देखो 128 32 8, यानी फॉर्मूला वही लिखोगे, कौन से नंबर लिए आपने 128 32 और 8, तो उसके नीचे जो नंबर लिए 1, बाकी सब 0। तो देखो यहां मैंने बताया है, तो सही तरीके से वीडियो को देखना, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। अगर 1 का क्या निकलता है, तो देखो फॉर्मूला वही है, तो आपने 1 मतलब 1 को ही लेना है। तो 1 के नीचे आपने 1 मतलब एक नंबर लोगे आप 1, बाकी सारे कोई नंबर नहीं लिया तो 0। तो 1 का आपका 1 का बाइनरी क्या निकला, 7 टाइम्स 0, एक टाइम 1, तो आपने ये नंबर लिया। 50 का क्या निकला पूरा का, तो देखो यहाँ पे 50 का निकला, ये निकला। 50 में आपने कौन से नंबर लिए, 32 16 और 2। तो देखो फॉर्मूला वही है, पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद आपने, तो 32 के नीचे आप 1 लिख दोगे, 16 के नीचे 1 लिख दोगे, 2 के नीचे 1 लिख दो, बाकी 0। तो टोटल जो आपका आईपी मैंने यहाँ पर देखो 192 का भी निकाला, 168 का भी निकाला, 1.50 का भी निकाला। तो देखो ये हमारा नीचे अगर आप देखोगे तो जो टोटल हमारा कैलकुलेशन है, ऊपर हमारी बाइनरी वैल्यू है और नीचे डेसिमल वैल्यू। तो हम 192 को कंप्यूटर ऐसे लिखेगा, 168 को कंप्यूटर नीचे ऐसे लिखेगा, 1 लिखा हमने उसको ये लिखेगा और 50 को ऐसे लिखेगा। तो कीप इन माइंड, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। नाउ यहां पर देखोगे अगर आप, अब इसमें मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइजें यहां पर दे रखे थे। 189 के लिए कौन कौन सी वैल्यू फॉर्मूला में से ही लेनी है, तो 128 32 16 8 4 और 1 को लिया आपने, उनके नीचे 1, जो नंबर लोगे आप तो उनके नीचे 1 बाकी 0। तो देख लो 189 का ये निकला। फिर मैंने किसका निकाला, 237 का। कौन सी वैल्यू ली हमने, 128 64 32 8 4 और 1, 237 में। तो ये देखोगे आप, जो नंबर लिए उसके नीचे 1, और देखो मैंने यहाँ पे बताया, तो आप भी कैलकुलेट करना। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ किया हुआ, देखो ये कुछ बाइनरी, कुछ डेसिमल वैल्यू मैंने लिखी और उनके बाइनरी देखो ये। तो फॉर्मूला वही याद रखना आपको। देखो तो कितना आसान है, देख लो आप, बहुत आसान है। इतने मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। देख लो ये 2-5 तक करना आपने, ये नहीं कि आप इस फॉर्मूले से 256 का निकालो, नो, 0 से 2। अब देखो यहाँ पे सपोज आईपी था 189 237 247 25 था। आपको पता है पर बॉक्स की लिमिट 0 से 255, उससे ऊपर नहीं जाना। सेकंड की भी 0 से 255, थर्ड की भी 0 से 255 और फोर्थ की भी 0 से 25, यानी 4 बाइट्स का है, इसलिए इसको आईपी वर्जन 4 बोलते हैं। नीचे हम 189 लिखेंगे तो कंप्यूटर कैसे लिखेगा उसको, बाइनरी में 8 बिट्स में होने चाहिए, काउंटिंग कर लेना, 8 बिट से कम ना ज़्यादा।
237 लिखा है मैंने, यानी हम एक मशीन को अगर ये आईपी देंगे इस फॉर्मेट में तो कंप्यूटर उसको ऐसे लिखेगा बाइनरी में। तो यानी 8 बिट्स ये। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको ये समझाया, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है बाइनरी से, अभी तो आपने डेसिमल से बाइनरी बताया, अब आता है बाइनरी टू डेसिमल, कि बाइनरी से डेसिमल हम कैसे बनाएंगे। ओके, सपोज आपको बाइनरी दिया है 11, 8 बिट्स में होना चाहिए, ध्यान रखना बाइनरी भी। सपोज आपके पास ये बाइनरी वैल्यू है, ये 8 बिट्स हैं ये। अब कोई अगर आपसे ये कहता है कि ये बाइनरी वैल्यू है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है ये। कैसे, अब देखो यहाँ, कीप इन माइंड आपने फॉर्मूला वही लिखना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला आपने वही लिखना है जो बताया मैंने। बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी के लिए भी वही फॉर्मूला, और बाइनरी टू डेसिमल के लिए भी वही फॉर्मूला। क्या, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 और 64 का दुगुना 128। उससे ऊपर नहीं जाना, ये फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, लिख दिया आपने। अब जो आपकी ये वैल्यू जो दिया है ये वाली, ठीक है, आपने इस वैल्यू को इनके नीचे रख देना, यानी इस फॉर्मूले के नीचे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ठीक है, क्या है ये 11 और उसके बाद 6 टाइम्स 0। ठीक है, लिख दिया। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब आपने इन दोनों को यहां पे सबको आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, यानी फॉर्मूला और बाइनरी जो वैल्यू इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और क्या होगा उसके बाद जब मल्टीप्लाई करके आएगा सबको ऐड कर दो। तो देखो 128 1 जा 128, इनको आपस में इनटू कर देना है, इनको ये वाला। ठीक है, कीप इन माइंड 128 प्लस इनको ऐड कर देना आपने, 64 1 जा 64, 0 को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हो 0, 0 को मल्टीप्लाई और ऐड करते जाना है। तो इनको ऐड कर दो आप, तो 128 प्लस 64 192। देखो कितना सिंपल है। तो आपने फॉर्मूला लिखना है, उसके नीचे जो बाइनरी वैल्यू उसको लिख देना है, आपस में इनटू कर देना और ऐड कर देना, डेसिमल वैल्यू निकलना। कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं जो फ्रेशर बच्चे होते हैं कि आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आता है, तो यस, देखो आपके पास फॉर्मूला। रियली बता रहा हूं, बुक में नहीं मिलेगा। और आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, देख लेना कितना आसान वीडियो है हमारा। तो ये देख लो, ये निकल गया। अगर मुझे किसी और का निकालना है, निकालो। ये तो मैंने 192 का निकाल दिया। अब आप क्या करो, किसी और का निकालो, इसको हटा देते हैं पहले। तो मैं दूसरे का निकाल रहा हूं, फिर ऐसे में अगर मैं हर किसी का निकालूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। बस आपको मेथड पता लग गया, प्रैक्टिस करो। पर कीप इन माइंड 8 बिट्स होने चाहिए। अब सपोज मेरे पास है, यहाँ पर किसी ने मुझे ये वैल्यू दी कि आप इसका निकालो। ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 11 00 1 1 1। ये तो कितने हो गए, पहले काउंटिंग कर लो। 8 बिट्स होने चाहिए, तो 4 ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया। ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना 8 बिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपके अब ये क्या हो गया, ये 8 बिट्स हो गए, यानी 255 तक आपके 8 बिट्स आते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको आपने इस फॉर्मूले के नीचे रख दो।
लिख दिया, इनटू कर दो आपस में, ठीक है, इनटू कर दो और इनटू करके फिर ऐड कर दो। तो ठीक है, 128 1 जा 128 प्लस 64 1 जा 64 प्लस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 0 को 16 से करोगे 0 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 2 जा या 2 1 जा 2 और प्लस 0, काउंटिंग कर लो। तो 128 प्लस 64 192 होता है। 192 में 8 ऐड कर दो 200, 200 में 4 ऐड कर दो 204, 204 में 2 ऐड कर दो, यानी ये जो बाइनरी वैल्यू है ये 206 की है, निकल गया। तो सेम ऐसा ही मैंने आपको यहां पर देखो आप, तो देखो अब फिर से एक बार मैं वीडियो को आपको बता रहा हूं और देखोगे आप। तो नाउ यू हैव लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू वैल्यू, नाउ हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो देखो सपोज आपने वही कि ये जो वैल्यू मैंने आपको एग्जांपल के दिया, फॉर्मूला आपने वही रखना है, यस। तो ये फॉर्मूला है, इसके नीचे आपने ये बाइनरी वैल्यू लिखनी है, इनटू कर देना आपने और इनटू करके आप इसको ऐड कर दोगे, देखोगे। तो देखो ये मैंने इनटू किया है 128 इंटू 1, ये देखो ये ऐड कर दिए, ये 240 की निकल गई, ठीक है। देखो ऐसे हमने किसका निकालना, ये एग्जांपल है। दूसरी बाइनरी वैल्यू मैंने ये ऊपर लिखी है 101 वाली, ये बाइनरी वैल्यू है, फॉर्मूले के नीचे लिखोगे इसको, ठीक है, इसको फॉर्मूले के नीचे लिखोगे। तो देखो फॉर्मूले के नीचे मैंने वैल्यू लिख दी, अब इसको आपने क्या करना है, इनटू करना है और ऐड कर देना। तो आप देखोगे यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ऐड होकर के, और ये हमारा टोटल निकल जाएगा कि हमारी कौन सी डेसिमल वैल्यू है। तो 128 ये निकल गया आपका, ठीक है, और ये वैल्यू थी हमारी 165। बहुत आसान है। तो अब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, देखो ये मैंने क्लियर कर दिया।